Hello guys, now today our question is if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, show that angle A is equal to angle B. यानी cos A is equal to cos B, ये given हमारे पास है. We have to prove that angle A is equal to angle B. Now let us start solution. Consider the triangle ABC. Let us consider triangle ABC. Draw CM perpendicular AB. ये जो CM है इसको हम perpendicular मानेंगे AB पर. Let us draw CM perpendicular to AB. This means this angle will be equal to 90 degree and this angle will be equal to angle AMC will be equal to 90 degree, BMC will be equal to 90 degree. अब ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये भी राइट ट्रायंगल है. अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स है. लेट अस कंसीडर फर्स्ट राइट ट्रायंगल AMC. हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC. इन ट्रायंगल AMC, इन राइट ट्रायंगल लिखेंगे हम. इन राइट ट्रायंगल AMC, राइट एंगलड एट M. अब AMC हमारे पास राइट ट्रायंगल है, राइट एंगलड एट M. इसका मतलब यह हाइपोटेन्यूज है. तो अब हम ये देखेंगे बेस ये है या ये है. अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो साइड एडजेसेंट टू थीटा इज कॉल्ड बेस, साइड अपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. इसका मतलब बेस विल बी AM. हियर इन राइट ट्रायंगल AMC, राइट एंगलड एट M, हम लिखेंगे cos A. हियर cos A, we know that cos is equal to base over hypotenuse. Here cos A will be equal to base. Base का मतलब है AM divided by hypotenuse AC. Name it first. Again in right triangle BMC, right angled at M. राइट एंगल एट M, इसका मतलब यह हाइपोटेन्यूज है. अब ये और ये देखेंगे आप. अगर हम एंगल B की बात करेंगे तो BM विल बी बेस एंड MC विल बी परपेंडिकुलर. हियर cos B, हमें सवाल में cos A और cos B है, इसलिए हमने यहाँ भी निकाला cos A और cos B. हियर cos B विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. बेस यहाँ MB है डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज BC. नेम इट सेकंड. अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम देखेंगे, यहाँ cos A इज इक्वल टू AM डिवाइड बाई AC, cos B इज इक्वल टू MB डिवाइड बाई BC. बट हमें जो क्वेश्चन में है cos A इज इक्वल टू cos B, बट cos A इज इक्वल टू cos B, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट cos A इज इक्वल टू cos B. इसका मतलब LHS बराबर है, RHS विल बी इक्वल from first and second. AM divided by AC will be equal to BM divided by BC. अब देखें इन ट्रायंगल AMC एंड BMC, दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं. AM डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू BM डिवाइड बाई BC. और हम लिख सकते हैं AM डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू BM डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू MC. जो लाइन है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, हम लिख सकते हैं MC डिवाइड बाई MC. अब आप देखें दो ट्रायंगल्स हमारे पास है, दो ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर है. तो हमने पढ़ा है, आपने ट्रायंगल्स में पढ़ा होगा, सिमिलरिटी में पढ़ा होगा आपने, अगर दो ट्रायंगल्स होंगे उनमें तीन साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है तो दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे. जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते होंगे तो corresponding angles will be equal. If two triangles are similar, then we can say that corresponding angles are equal. So therefore triangle AMC
will be similar to triangle BMC. इसका मतलब triangle AMC will be similar to triangle BMC by side similarity. हाँ, दो ट्रायंगल्स हमारे पास है, एक ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो के साथ बराबर है. AM डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू BM डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू MC डिवाइड बाई MC. यानी दोन ट्रायंगलन हुंद साइडन हुंद रेशियो छ बराबर. अस हको वन जो ट्रायंगल छ पानवे सिमिलर या आस तो ट्रायंगलन मज पोरमुत सिमिलरिटी मज. तो अब हमारे पास ये भी मसला है, अगर जो ट्रायंगल पानवे सिमिलर छ आसा तिहंद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल छ आसा पानवे बराबर. तिहंद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल छ आसा बराबर. So if two triangles are similar, then this implies that angle A is equal to angle B. वजह क्या है? Corresponding angles of two similar triangles are equal. तो हम लिखेंगे यहाँ corresponding angles of two similar triangles are इक्वल. तो ये हमारे पास क्वेश्चन था. वी हैव टू प्रूव दैट. हमें प्रूव करके देना था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. तो हमने इसको प्रूव करके दिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है. इसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. बस